हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको बहुत एक स्पेशल चैप्टर कराने जा रहा हूं जो कि हमारी सॉर्टिंग से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों की क्लास जो चल रही है किस तरीके की क्लास चल रही है? बढ़िया चल रही है? नहीं बढ़िया चल रही है। तो अभी क्लास के अंदर चल क्या क्या रहा है आप बताइए। चेकिंग किस चीज की चेकिंग चल रही है? डेड मोबाइल की चेकिंग चल रही है। तो चेकिंग हमारी डेड मोबाइल की चल रही है। तो कौन सी जगह पे हम पहुंच गए डेड फोन के चेक करते करते? डीसी पे पहुंच चुके हैं। ओके, तो किसी फोन को डायग्नोस करने के लिए हमें क्या क्या चेकिंग करना पड़ता है बता सकते हो? कूल चेकिंग, हॉट चेकिंग और एक डीसी चेकिंग। तो तीन चेकिंगों से हम अपने फोन को डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, तीन चेकिंग के बाद फिर और क्या क्या होगा हमारा? फिर वो रीडिंग डीसी रीडिंग के ऊपर पता चलेगा। डीसी रीडिंग पे पता चलेगा। और क्या पता चल सकता है? हमारा मीटर से ही पता चलता है। मीटर से भी पता चल सकता है। क्या पता चलेगा मीटर से बता सकते हैं? मोबाइल शॉर्ट है, जैसे कि क्या चीज पता चलेगी बताइए। जैसे कि हमारा मीटर से हम चेक करते हैं। हाँ। अगर दोनों साइड से बीप आता है तो हमारा फुल शॉट है। अच्छा, और हमारे जैसे कि प्लस पॉइंट पे कैप दोनों तरफ से मतलब आपको पता है ना? ओके, वेरी गुड। पता है ना सबको? पता है। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम ना आपको जो सारा कुछ है जितना भी पढ़ाया है प्रैक्टिकल लाइव कराएंगे, और लाइव कराएंगे हमारे पंकज सर। ठीक है, तो पंकज सर को बुलाएंगे। तो सबसे पहले ताली बजाइए पंकज सर की एक बार। पंकज सर आइए एक बार। पंकज सर आइए, तालियां। चलिए, तो पंकज सर हमारे चेक कराएंगे। सबसे पहले इस फोन को कैसे चेक करना है आप बताएंगे इनको। आप क्या करेंगे? बताएंगे, और ये क्या करेंगे? आपको चेक करके दिखाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि आपका जो इधर वाला जो टीवी चल रहा है, ये वाला टीवी हमारा साइड एंगल के लिए है जिसमें मल्टीमीटर वगैरह सारा कुछ दिखेगा, किस तरीके से काम हो रहा है वो दिखेगा। ये वाले जो टीवी है हमारा, इस पे क्या दिखेगा? माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखेगा। ओके, और साइड में मॉनिटर चल रहा है, उसको कनेक्ट करते हुए टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें दिखाते हुए चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अभी आपके सामने। ओके, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? कूल चेकिंग करेंगे। क्या चेक करते हैं? कूल चेकिंग। चलिए, कूल चेकिंग करते हैं। लाइट जला लेंगे एक बार, होल्ड करके रखेंगे। ओके, डन। ठीक है, कूल चेकिंग के लिए हमें रेंज चेंज करनी है, और शायद अभी ये होल्ड पे हो गया। एक बार दोनों प्रोब को लगा के देखो। ठीक है, चल सही है। देखते रहिए ऊपर और बताते भी जाइएगा कि किस तरीके से हमारी चेकिंग हो रही है। ठीक है जी, ओके, दिखाएंगे। 374 कितनी आ रही है रीडिंग? 374 रीडिंग कितनी आ रही है देखो। ओएल दूसरी तरफ से चेक करने पे एक तरफ से तो हमारी 374 आ गई। जब हमारी रेड प्रोब ग्राउंड रहती है तो कितनी आई है? 374। और प्रोब चेंज करके हमारी कितनी आएगी अभी? 1200। ओके, कंडीशन की चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं कितनी आई है? 1800। इसका मतलब फोन हमारा यहाँ प्राइमरी लाइन ओके है। ओके, अब इसको क्या करेंगे? प्राइमरी लाइन तो ओके मिली, इसमें तो कुछ भी नहीं मिला हमें शॉर्टिंग लीकेज। तो अब इसको हम कैसे चेक करें आगे? चार्जिंग आईसी से जो बीपीएस लाइन जाती है उसको चेक करें। उसको भी चेक करेंगे कूल टेस्टिंग में, है ना? तो उसको कूल टेस्टिंग में चेक कर लेते हैं, जो कि हमारी पावर आईसी के पास में लगे कैपेसिटर पर हमारा बीपीएस सप्लाई आता है। एक बार चेक करो, अगर वो भी ओके निकलती है तो फिर क्या करेंगे इसमें? अगर वो भी ओके निकलती है फिर अलग स्टेप होगा। अलग स्टेप क्या होगा? डीसी का। ठीक है, जैसे कि पंकज ने डीसी के स्टेप पे डायरेक्ट जंप कर दिया है, क्योंकि वो चीज भी चेक करेंगे तो वो भी शायद ओके आएगी। चेक कराया नहीं, अभी तो डायरेक्ट डीसी पे आ गए हम। ठीक है, तो डीसी भी रीडिंग हमारी कितनी जा रही है अभी देख सकते हो? कितनी जा रही है? 257, 260, 250, 251, इस तरीके से रीडिंग हमारी जा रही है। तो इस कंडीशन में बैटरी लगी है या नहीं पूछते हैं सर? लगी है? नहीं लगी, बैटरी नहीं लगी है। तो इस कंडीशन में विदाउट बैटरी रीडिंग कितनी जा रही है? 260, 250, 255, 252, इस तरीके से फ्लक्चुएट है। क्या ये ओके कंडीशन मानी जाएगी? नहीं। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्या कंडीशन में है अभी ये फोन? लीकेज कंडीशन में या शॉर्ट कंडीशन में फोन हमारा अवेलेबल है। अच्छा, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले फाइंड करते हैं कि ये हमारा फोन हीट कहां से हो रहा है। हेलो, हीट कहां से हो रहा है पता करेंगे ना? ओके, तो अब सबसे पहले पंकज सर ये बताइए हीट कहां से हो रहा है फोन?
कौन सा सेक्शन है इसका जो हीट कर रहा है, क्यों इतने एम्पियर कंज्यूम कर रहा है विदाउट बैटरी। चलिए एक बार चेक करेंगे। देखते हैं, क्योंकि सेक्शन का पता करना बहुत जरूरी है। ऐसा होता है कि मैं आपको बता दूं, बहुत से बंदे जो नया काम सीख रहे हैं उनको नहीं ना आइडिया कि किस तरीके से काम करना है। उनमें क्या होता है कि एक टाइम पे जाके वो क्या करते हैं, सारी सील्डें निकाल देते हैं, उनको पता ही नहीं काम कहाँ करना है। सीपीयू भी उखाड़ दिया, एमएमसी भी उखाड़ दी, उनको पता ही नहीं क्या काम करना है। सही है कि नहीं? यस सर। ओके, सील्ड उखाड़ देते हैं ना, तो फिर सील्ड उखाड़ने का क्या कारण है? या तो प्रॉपर लोकेशन पता होनी चाहिए, अगर लोकेशन पता नहीं है तो सील्ड उखाड़ते रहो, काम तो बिगड़ता जाएगा, बनने वाला नहीं है। चलिए, कहाँ हीट हो रहा है? पावर सेक्शन में। पावर सेक्शन में हीट हो रहा है तो क्या करेंगे? रोजन अप्लाई, रोजन अप्लाई करेंगे। ओके, रोजन अप्लाई करते हैं। पावर सेक्शन में पावर ही हीट हो रही है, पावर हीट हो रही है। क्या बता रहे पंकज सर? पावर सेक्शन में पावर ही हीट हो रही है, ऐसा उन्होंने महसूस किया है फिंगर से टैप करके। चलो एक बार रोजन लगा के देखते हैं। अब देखो पावर हीट हो रही है, तो जहां तक मेरा लॉजिक कहता है, जितना मुझे आइडिया है, उस आइडिया के बतौर मैं आपको बताऊंगा, यहीं पहले ही बता दूंगा कि हमारी जो आईसी है वो कौन सी जगह से हीट हो रही होगी। जी सर। अनुमान लगा सकते हो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता सर। क्या कोई बता सकता है कि हीट हमारी कहां से हो रही होगी आईसी? चलिए आपको वो चीज दिखाएंगे अभी। देखिए हमारी आईसी का डॉट किधर है, एक सेकेंड। देखो हमारी आईसी का डॉट 1 नंबर, हमारी कॉइल इधर से स्टार्ट होती है। ओके, इस कॉइल का नाम हमारा अलग अलग नामों से, ये हमारा मॉडेम की लाइन है, ये हमारा वीडीडी कोर, बी प्रॉक वगैरह, ये सारी लाइनें हैं। और इनको हम चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं जब हमारा डेड बूट सीक्वेंस चेक करना होता है। अभी इस कंडीशन में, अभी देखो कोई वोल्टेज नहीं दिया हमने, अभी क्या करते हैं, इस आईसी का जो डॉट है हमारा 1 नंबर इधर है, इस आईसी का जो एरिया है इस सेक्शन में हीट करेगा। इस सेक्शन में कहाँ हीट करेगा? इस सेक्शन में। ओके, तो एक बार वोल्टेज दीजिए, पता करते हैं कहाँ हीट कर रहा है। इस सेक्शन में देखते हैं, यहाँ इतने एरिया में। ठीक है, चेक करेंगे। ओके, देखो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट हो रहा है नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा। अब एक बात बताइए कि जब ये एरिया हीट हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया, हम आपको पहले ही बता सकते हैं कि कोई अगर जगह आईसी के अंदर हीट होगी तो वो कहाँ होगी। अनुमान लगा सकते हो आप? ऐसा कैसे हुआ कि मतलब हमने जो जगह बताई वही जगह हीट हुई। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, क्या करते हैं, पावर को निकालते हैं। पावर को निकालेंगे, उसके बाद हमारा एक पावर या तो चेंज करके देखेंगे, ठीक है, या हमारी जो एलडीओ की लाइंस हैं वो भी शॉर्ट अंदर पैड के हो सकती है, पैड के ऊपर एलडीओ लाइन शॉर्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पेस्टेड आईसी है तो पेस्टेड आईसी को अभी निकालते हैं और जल्दी से इसको निकाल के बाहर कीजिए, उसके बाद हम आगे की चेकिंग कराते हैं। ठीक है, तब तक पंकज सर हमारे जो एक आईसी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो सारी चीजें हैं इस तरीके से रहती हैं कि देखो जब हम 1 केस 2 केस 3 केस ऐसे केस करते हुए जाते हैं ना, ऐसे केस जब हम करते हुए जाते हैं ना, 3 जगह चेक कर सकते हैं। तो एक तो पैड पे, आईसी के पे, एक ही जगह वहां कंपोनेंट पे, उसके बाद सीधे सीपीयू में, और एक सीपीयू के नीचे भी होगा, एक सीपीयू के जस्ट नीचे भी रहता है 2 नंबर का कंपोनेंट। ठीक है, तो वो सारी चीजें लाइन याद हो जाती हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। लाइक सबसे पहली चीज होती है किसी फॉल्ट को समझना। समझ गए, आपके पास फॉल्ट आया आज, फिर आ रहा है 1 महीने बाद, आपने बनाया सेम चीज लेकिन 1 महीने बाद आया तो आप भूल गए। ये चीज नहीं करनी है, जो 1 महीने पहले बनाया था वही चीज अब आई है तो उसको भी याद रखना है जो 1 महीने पहले बनाया था। तो सबसे पहली चीज हमारी यही है कि आपको अपने जो अभ्यास हैं निरंतर करते रहने हैं। जैसे पेस्टेड आईसियों को निकालना बिना किसी हरकत किए, बिना किसी हरकत किए। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें कर। अब इसमें जो हमारा काम है लगभग देखो अभी लगभग ऐसा है कि ना तो आईसी खराब ना कुछ खराब। इसमें हुआ क्या है, फोन पटक के मार दिया गया है। अगर वो लाइन भी जो मैं सोच रहा हूँ वो भी शॉर्ट नहीं निकली, फिर क्या शॉर्ट निकलेगा? अगर वो शॉर्ट नहीं निकली तो फिर भी क्या शॉर्ट निकलेगा?
कुछ आइडिया नहीं? देखते रहना, पता चल जाएगा क्या क्या शॉर्ट निकल सकता है। और इसके बाद भी सारी रीडिंग्स हैं, सारी रीडिंग्स स्टेप बाय स्टेप रीडिंग आ रही है हमारी, सारी देख लो। 7 पहले 6 7 1 2 का तो पता ही है ना। 2-3 रीडिंग तो ऑलरेडी पता ही है कि जैसे हम पावर की को दबा रहे हैं, कुछ भी लगा के डीसी को जा ही नहीं रही, जा ही नहीं, तो पावर बटन को ही चेक करें पहले, ठीक है ना। वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप आ रही है, स्टेप बाय स्टेप जा रही है। और अगर पावर बटन बिना दबाए वो भी रीडिंग पता है तुम्हें, कुछ तो पता ही है ना, तो लगभग वहां तक तो सब क्लियर है। स्टार्टिंग की 5 तक तो क्लियर है। ये कौन से नंबर की थी? 6 नंबर की। ये कौन से नंबर की है? 7 नंबर की, ठीक है। और आप बता रहे हो सकता 8 नंबर की निकल जाए, अब कोई और हो सकता है कि 8 नंबर की निकला है, 10 नंबर की, 11 या 13 14 नंबर की, कोई भी निकल सकती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल के बेसिस पे चल रहा है। तो इसमें आपको इतनी नॉलेज मिलनी चाहिए जितनी क्लास ना चल रही है, क्लास ही चल रही है, क्लास ही चल रही है, बिल्कुल एक्यूरेट। बस ये है कि बाहर जाके डांस दिखा जाते हैं, कॉल पे लग जाते हैं 2 मिनट जाके बाहर चुपचाप सी ना, फिर आ जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ ठीक है सर जी, हाँ बताओ कुछ करा रहे सर जी, कुछ करा रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा है कि हमारे पास वीडियो बनाने के लिए इतने सब्जेक्ट हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, इतने सब्जेक्ट हैं कि सारा सब्जेक्ट खत्म नहीं होंगे, वीडियो बनाने की इच्छा मर जाएगी, इतने सब्जेक्ट हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमने इसलिए वीडियो ना बहुत लिमिट में बना रहे हैं। अभी क्राइटेरिया एक साइड कर रखा है कि लाइक ठीक है कम वीडियो बनाए लेकिन बढ़िया वीडियो बनाए, समझदार नॉलेजेबल वीडियो। अभी हमारा क्या है, देखो सारी तैयारी हो गई लगभग, हमारा पैड साफ हो गया। एक बार पैड दिखाओ, पैड देखो, पैड साफ हो गया बढ़िया तरीके से, पेस्टेड पैड आता है। आईसी भी हमारी क्या हो गई, रिवॉल्व हो गई है। देखो आईसी रिवॉल्व की है। रिवॉल्व किसने की है, एक बार दिखाना जरा, रिवॉल्व किसने की है, किसने की, हाथ उठाओ, इन्होंने किया ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ताले बजाओ, बहुत अच्छे रिवॉल्व किए है ना। चलो बढ़िया। अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इस आईसी को साइड में रखो, पंकज साइड में रखो आईसी को, ठीक है। अभी क्या करेंगे, बी बस की रीडिंग एक बार चेक कर लेते। पहले कितनी जा रही थी बताओ, 1600 कितनी जा रही थी, बी बस की रीडिंग कितनी जा रही थी वोल्टेज देने पर, 150 कितनी जा रही थी, कितनी, 225 260 250 इस तरीके से जा रही थी। बी बस की है ना, बी बस की जा रही थी ना, ओके बहुत बढ़िया। एक बार चेक कराओ अब कितनी जा रही है, अब जा रही है 9-7 मिली। ओनली चार्जिंग आईसी बोल रही है मैं ओके हूं, सिर्फ ये चार्जिंग आईसी की रीडिंग है, कितने की, 6 5 4 3, ठीक है। ये हमारी रीडिंग बिल्कुल ओके कंडीशन की होगी क्योंकि इसमें पावर लगी हुई नहीं है जो कि रीडिंग 34-35 तक पहुंच पाए, ठीक है। तो अभी इसमें एक बार पैड को दिखाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, एक कॉइल नंबर एक ये है, यहाँ पे डॉट हमारा यहाँ पे है, और इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे ऊपर। हमारी आईसी हीट कौन सी जगह हुई थी, इस सेक्शन में हीट हुई थी, इस जगह यही हुई थी ना, इस जगह हीट हुई थी ना, ओके। इस जगह हमारी कुछ बॉलें होती हैं जो कि बहुत काम की होती है। सबसे पहले तो हमारी एक बॉल है जिस पर हमें बहुत ज्यादा ही ये लगता है कि यार भाई ये तो हो सकती है शॉर्ट, ठीक है। तो एक बार चेक करेंगे हम, एक बार इससे चेक करेंगे, वेट करो मैं एक बार दिखा देता हूं ऊपर। इतना एरिया हमें पूरा क्या करना है, चेक करना है। जितने एरिया में मैंने मार्क किया है उतने एरिया में हमें लगभग क्या करना है, चेक करना पड़ेगा। एक बार मैं क्या करता हूं आपको दिखाता हूं अच्छे तरीके से। एक बार टीवी पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए सेस्मेटिक चालू है, सॉरी बिटमैप इसका ओपन है, बिटमैप ओपन है, साथ में हमारा पैड भी ओपन है, ठीक है। चलो हमारा कितना एरिया हीट हो रहा था, हमारा एरिया कौन सा हीट हो रहा था पता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हीट हो रहा था, इतना एरिया, ठीक है। अब इसमें कुछ वोल्टेज की लाइन भी है, क्या है, रेड लाइंस दिख रही हैं कुछ, चलो रेड लाइंस को देखते हैं। रेड लाइंस में सबसे पहले देखेंगे हम अपना कौन कौन सी लाइन को देख सकते हैं। जैसे रेड लाइन में हमारी जो एक है सिम की लाइन है, सिम की लाइन है, ये तो नहीं हो सकती, सिम की लाइन शॉर्ट नहीं होती है। इसके बाद VIO 2.8 PMU की लाइन है, एक ये लाइन है, इसको एक बार हम चेक कर सकते हैं। ये वाली लाइन है ना, इसको हम एक बार चेक कर सकते हैं। कौन सी वाली, इधर देखिए, ठीक है, देखिए इधर, ये कितने नंबर पे है गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
7 से 3 नंबर पे, ठीक है। कैसे गिनेंगे? 7 से 3 नंबर पे, इधर गिनेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर साइड से, यहां से, कहां से? इस नंबर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 अंदर की तरफ, ये वाली लाइन। इस पे चेक करेंगे कितनी जीआर आ रही है। एक बार जीआर और चेक करा देता हूं मैं, 1 सेकेंड वेट। जीआर नहीं, ओएल आएगा इधर, ओएल आ रहा है ना, लीकेज शॉर्टिंग तो हो रही है कुछ भी, ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारा? ओएल, ओके। इससे आगे बढ़ते जाइए आप एक बार आगे, हाँ जी, यहां भी चेक कीजिए एक बार। इतने एरिया को हम पूरा स्कैन करते हैं और देखते हैं हमारा कहां 0 0 की जीआर आ रही है, ठीक है। एक बार चेक करेंगे, ग्राउंड पे ही 0 0 की जीआर आनी चाहिए, अन्यथा हमारी कोई जीआर इधर उधर नहीं आनी चाहिए। आसपास में चेक कर लो, यहीं कहीं चेक कर लो, ये 0 0 आ रही है। एक बार इसको चेक करेंगे, ग्राउंड है क्या? ये कौन सी लाइन है? लाइन कंफर्म करो पहले, नीचे से कोने से गिनो कितनी जा रही है, कितने रो में कौन सी लाइन है, ये नंबर चेक करना है पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 1 2 3 4, गिनो जरा गौर से, गिन पा रहे हो? 9 पे 4 जाना है, ठीक है। कैसे? इस तरीके से देखो, यहां पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे हमें क्या जाना है? 4। यहां पे तो कोई लाइन ही नहीं है, गलत गिनना। एक बार फिर से गिनेंगे, 1 2, फिर से एक बार रखना कौन सी वाली पे आ रहा है हमारा? 0 0, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन कितने पे पहुंच रही है? यहां से काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पे? 8। हमने कहा पहुंच गए? 9 पे, 9 पे पहुंच गए, एक्स्ट्रा पहुंच गए, तो यहाँ पे मैं 8 पे आएंगे। 8 पे 4 नंबर की लाइन है, 1 2 3 4, पहुंच गए 4 पे। ये 4 नंबर की लाइन किस पैड पे है, क्या काम है इस पैड का, ये चेक करो। क्या है? बी बस PMU की लाइन है ये, J14 के पैड के ऊपर। क्या लाइन है? J14 के ऊपर बी बस PMU की लाइन है, जो कि हमारी 509 की जीआर यहां होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी जीआर आ रही है? 0 0। तो ये लाइन हमारी क्या है? शॉर्ट है। इस लाइन को देखते हैं, लाइन हमारी कहां जाती है, ठीक है। इस लाइन को हम चेक करेंगे। अभी चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक सबसे पहले यहां कंपोनेंट है, ये 2 कंपोनेंट यहां दिख रहे हैं, ठीक है, 2 कंपोनेंट यहां दिख रहे हैं, ओके। अभी इसके बाद चलते हैं, यहां से होते हुए ये कहां जाती है? सीधे हमारे कहां आ गई? CPU में आ गई। कहां आ गई? सीधे CPU में आ गई। चलो एक काम करते हैं, क्या इस सेट को हम रिपेयर कर सकते हैं? CPU उतारना पड़ेगा या नहीं, बताओ? नहीं उतारना पड़ेगा। CPU उतारना पड़ेगा या नहीं? अच्छा चलो CPU नहीं उतारते हैं, एक काम करते हैं, इस सेट में अब हमने IC को निकाला है, IC को निकाला है। सबसे पहले बता दें, ये जो बॉल हमारे किस काम की आती है, किस काम के लिए आती है? बी बस लाइन कौन सी होती है? चार्जिंग वाली। बी बस सेंस की ये PMU लाइन है, मतलब पावर मैनेजमेंट यूनिट की लाइन है, जो कि बी बस को डिटेक्ट करके बताती है कि चार्जर इज कनेक्टेड और फास्ट चार्जिंग स्पीड बढ़ा दो। इसके लिए ये चार्ज में जो लगाने के लिए काम आती है। और ये लाइन अक्सर हमारी क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारा फोन क्या करता है? शॉर्ट करता है और चालू नहीं होता। तो सबसे पहले इस लाइन को क्या करेंगे? ब्रेक। फोन तो चालू होगा, लेकिन क्या होगी प्रॉब्लम? कि वो चार्जिंग स्लो करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम को पूरा समाधान करना है या आधा? पूरा। तो फास्ट चार्ज वाली जो प्रॉब्लम है वो कैसे साकार करेंगे, बताइए? कोई सॉल्यूशन है? चालू तो हो जाएगा। चलो मास्क कर देंगे इस बॉल को, J14 के पैड को क्या करेंगे? मास्क करेंगे। चलिए मास्क कीजिए पहले, एक बार मास्क करो J14 के पैड को, ठीक है। J14 के पैड को हम क्या करेंगे? मास्क करेंगे। और एक चीज और, आप क्लास के सामने हम पूरा बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूं वीडियो में, जो कोई भी अगर हमारी वीडियो देख रहा है, अगर ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से जानना है तो आप आके हमें विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे क्लास को पूरी तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से भी आपको बताया जाएगा। हमें पता है J14 को मास्क करने के बाद ये स्लो चार्ज में होगा, लेकिन आपको इसे रिपेयर करने के बाद फास्ट चार्ज में दिखाएंगे 1.2 से 1.6 एम्पियर लेता हुआ। और खाली J14 को अगर मास्क करते हैं तो सिर्फ हमारा क्या होगा? 0.6 चार्जिंग होगा। सिर्फ क्या होगा? 0.6 चार्जिंग होगा। तो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाएं या पहले खाली J14 को मास्क करके दिखा दें?
प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिखाएं। चलिए फिर फटाफट से J14 को मास्क किया जाए और आगे फिर उसमें चलते हैं। देखो कौन से पैड को मास्क करना है, मैं यहां J14 बी बस PMU। देखो लाइन का पैड देखेंगे, क्या नाम है, ठीक है, दिख रहा है ये की मास्किंग देख लेते हैं। देखो ये वाली पैड है, ये वही पैड है ना। देखो J14, थोड़ा सा जूम आउट करके भी दिखा देता हूं मैं, एक सेकंड, थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। देखो ये वही पैड है ना, यहाँ पे 8 नंबर, 8 से 4, तो वही है ना, 8 से 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4। आईसी को मैं लगवा देता हूं, अभी क्या करता हूं, लगवा देते हैं, देखते पहले फोन चालू होता है कि नहीं। तो क्या समझे, पहले फोन चालू होता है या नहीं ये समझते हैं, ठीक है। चलो एक बार आईसी लगने का वेट करते हैं। ओके, एक बार आईसी को लगने का वेट करते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, है ना? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जब फंसोगे ना ये फॉल्ट में, फिर कहोगे सर जी ऐसा फॉल्ट आ रहा है, वो पावर लाइन से हीट हो रही है, फिर उसमें हमने चेंज भी कर दी और हमारे पास सॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है। फिर बीन बजेगा। हकीकत में बना है, पंकज को 4 बार बता चुका हूँ, फिर भी वो आईसी चेंज करने को बोलता, भैया आईसी चेंज कर दूँ क्या? नहीं, जो है एक्चुअल में जो है रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन अब पंकज कहता भैया खत्म, ये तो वही है। अब WTR के 1-2 केस ऐसे पंकज ने, हमारे रियलमी के जो केस है ना, वो जो केस आया था एक मॉर्निंग में, वीरेंद्र लेकर के आया था, पता है केस, उसके सामने पूरी क्लास के सामने हमने किया। वो जो बेसबैंड आईसी की वजह से ना अटक जाता, चिपक जाता फोन, ब्लैंक डिस्प्ले हो जाती है उसकी, ठीक है, रीसेट कर दो तो वो आगे नहीं बढ़ता है, वो ब्लैंक हो जाता है डिस्प्ले। वो बहुत बड़ा केस है, 1000 1200 1500 पे चार्ज करते हैं उस केस के। लेकिन 1500 3000 चार्ज करके बैठे हैं। परसों ही किया ऐसी चीज के लिए 3000 चार्ज किए हैं। सोचो भैया, हिला देता है खोपड़ा अगर वो किसी को नहीं पता प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम किसी को नहीं पता है, इस प्रॉब्लम की पता है कितने लेते हैं, आपको नहीं पता होगा, 1000 रुपए से नीचे नहीं लेता कोई। क्योंकि आईसी चेंज करके देख लो, सॉल्यूशन होने वाला ही नहीं है। हम तो उसी पावर आईसी सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें घुसना उसी में, तो कर लो भाई मन की, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो अपना काम कराना है, हमें अपना काम कराना है। काम क्या है, हमारा फर्ज है आपको हर फॉल्ट से रूबरू कराना। रूबरू होना चाहते हो तुम, नहीं होना चाहते हो तुम, ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। आईसी लग गई, फैन दे दो मुझे। तुम क्या करते हो फैन का, तुम कौन सी मास्किंग करने लगा हो? लो बैटरी होगी, सिंगल पे चलाओ, लो बैटरी होगी, सिंगल पे चलाओ। आया हो रही है, बोलिए ऐसा पंकज ढूंढना पड़ेगा, डायमंड आ जाएगा पहले उसको करना। ठीक। अच्छा ये मतलब ले जाओगे साथ में ना? हाँ ठीक, एक बार वीडियो डायमंड आ जाएगा। चाचा बोल के 4 कमांड हो गई तो मेरी हो गई। चलो सबसे पहले ठंडा हो चुका है बोर्ड ठंडा हो गया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो बीबस की रीडिंग है उसी को सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि आईसी निकाली थी तब तो हमें लगा ओके है, अभी आईसी वापस से वही लगाई है, तो अब क्या करेंगे हम बीबस को चेक करेंगे। चलो एक बार चेक करते हैं, ठीक है, चेक कीजिए एक बार, बस हो गया ठंडा, कोई दिक्कत नहीं। बीबस चेक करेंगे एक बार, ठीक है, ओके। यूवी ठीक। चलिए अभी रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 90 99 98 100, बस देखते हैं बीबस कितनी जाती है। अगर ओके होती है तो देखते रहिए इधर। बीबस वेट 98 92 48 आके रुक गई, फिर से निकालो, एक बार फिर से लगाओ, एक बार फिर से दिखाओ। स्टूडेंट्स इधर कितनी तक गई, 87 तक, फिर से निकाल के फिर से लगाओ। 90 100 से नीचे ही रहेगी क्योंकि 63-57 CRB है। और अभी फिर से देखो, गई 92, गई ना, ओके, फोन हमारा ओके हो गया, वो वाली कंडीशन से निकल आया। अब देखते हैं पूरा चालू होता है कि नहीं होता है, देखें क्या। चलो एक बार चेक कराओ पंकज सर,
प्रॉपर फोन को हड्डी के अंदर सेट करके एक बार चेक कराओ वो चार्ज पे लगा के कुछ कंडीशन आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। चलिए पंकज सर एक बार चेक कराएंगे। जैसे ऑन हो ताली हो जाएगी। एक बार चेक कीजिए रीडिंग 500 500 600 700 वेरी गुड, क्या बात है, बहुत शानदार। लोगो आ गया, ओके। अभी हमारी एम्पियर जो है 900 दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है परसेंटेज पे आ गया 900 ही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है ये अभी कंडीशन देगा ऐसी कि जैसे थोड़ी देर बाद क्या है 0.6 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा 0.6, और स्लो चार्जिंग की कंडीशन सामने आ जाएगी। अब 0.6 की कंडीशन जब सामने आती तो क्या मतलब है इसका, वो घंटों में चार्ज होगा। तो फोन उसी पावर से, वही फोन लाइव चालू हुआ या नहीं हुआ? एक बार पंकज सर के लिए तालियां बजा दिया, ठीक है। तो लाइव हुआ नहीं हुआ आपके सामने, मजा आया, बढ़िया लगा। तो क्या कहना चाहोगे, एक बार लोगों के लिए कह दो, क्या कहना चाहोगे? एक बार कैमरे के सामने कह दो। सहबाज क्या कहना चाहोगे, तुम बताओ। अरे मैं ये कहना चाहूँगा हाँ। कि आप लोग जो नहीं जानते अस्पताल, मोबाइल अस्पताल ज्वाइन करें, मोबाइल का अस्पताल ज्वाइन करें। सर से आके मैंने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कहना चाहूंगा कुछ, किसी को भी अगर अच्छे से डीप नॉलेज चाहिए जिस तरीके से बिल्कुल लाइव, तो मैं बताना चाहूंगा हमारे पास डे बाय डे कम से कम 10 फोन रहते हैं जो कि हमारे जो फॉल्ट जो हम सिखाते हैं उससे रिलेटेड रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जी सर। बिल्कुल प्रॉपर। हमारे पास अभी और भी ऐसे केस हैं जो आपका चैप्टर चल रहा है, अभी कौन से चैप्टर पे हो? अभी आप शॉर्टिंग, लीकेज, हाफ शॉर्ट, इसी कंडीशन पे हो। इसी कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास कितने फोन होंगे अभी बताओ? कम से कम 10 फोन होंगे। तो आप एक बार आप बताओ क्या कहना चाहोगे कैमरे के आगे? सर हम यही कहना चाहेंगे, आप मोबाइल के अस्पताल में आप एडमिशन लीजिए और जो भी सोल्यूशन हमें नहीं काम आता है वो हमारा सोल्यूशन होगा यहाँ पर। और आप अभिषेक सर से मिलिए आकर। सबसे हमने रिव्यू लिया, एक बार इनसे रिव्यू भी लेते हैं। आइए आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे लोगों के लिए जो भी नए आने वाले हैं हमारे पास, जो नए सीखना चाहते हैं, एक बेहतर लेवल पे सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं करीब 15 साल से यहाँ पर अपने गांव में रिपेयरिंग कर रहा हूँ। मैं सॉकेट के अलावा कुछ नहीं आता था, यानी कि 0 लेवल पे था मैं। बिल्कुल। अब मैं 15 दिन में इतना हो गया हूँ कि रिवॉल्व भी कर सकता हूँ, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, इसके बारे में जानना चाहता हूँ, जान गया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है 1 महीने में मैं और इतना हो जाऊँगा कि मैं आधा 50% यहाँ काम कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा सिखाया जाता है, बहुत अच्छा सिखाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। तालियां बजाएं एक बार इनके लिए, बहुत अच्छा। और एक बार इनके लिए बताइए, रुद्र के लिए। रुद्र आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं बता दूं, रुद्र है, इसको सिर्फ अभी 5 दिन भी नहीं हुए होंगे जो ये आके बस बैठा है, और यहाँ पे इनकी तरह नहीं है अभी रिवॉल्विंग जानता हूं, लेकिन माइंड बहुत शार्प है, हर चीज को इतने अच्छे से कैच करता है, इतने अच्छे से सीखने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी पूछो तुरंत ही उसका उत्तर भी देता है। तो तुम क्या कहना चाहोगे रुद्र? मोबाइल के अस्पताल में ज्वाइन करूँ भैया से आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आके और भी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एक बार रुद्र के लिए भी तालियां बजा दीजिए, और एक बार आप सब अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं, तो बब्बाई मोबाइल के अस्पताल को ज्वाइन करने के लिए विजिट कर सकते हैं। ओके ओके, बाय बाय। चलो बंद करो ये।